तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल ग्रोविन स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेवन्थ क्लास का वसंत की बुक का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो बच्चों ने बोला था कि सर हमें हिंदी पढ़ाई जाए। सेवन्थ क्लास के कुछ बच्चों का हमें मैसेज आया था, तो तब से हमने स्टार्ट आज से करी है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता के कवि का नाम क्या है? पहले हम ये देख लेते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का नाम क्या है? तो हमारा आंसर होगा शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो आ जाते हैं हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसके अर्थ करते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी, पंछी तो आपको पता होगा सारे ही बर्ड्स। ठीक है, उन्मुक्त गगन के, खुले आकाश के, फ्री आकाश के। ठीक है, खुले में, पिंजरबद्ध ना रह पाएंगे। उनको कई बार पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते। ठीक है, मगर वो दुखी बहुत होते हैं। ठीक है, तो हम उनको जब पिंजरे में बंद करेंगे, अगर हमें भी कोई पिंजरे में बंद करेगा तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसी तरह उनको भी पिंजरे में कई बार बंद करा जाता है, आपने देखा होगा, तो वो सुखी नहीं रह पाते। ठीक है, वो कह रहे हैं पिंजरबद्ध हम सुखी नहीं रह पाएंगे, ना गा पाएंगे, आकाश में, खुले आकाश में हम घूम नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जिस पिंजरे में हम बंद करेंगे, चाहे वह सोने की हो, चाहे वह लोहे की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, उस पिंजरे में रहकर पुलकित पंख, जो हमारे इतने अच्छे सोने सोने पंख हैं, ठीक है, वो पंख टूट जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम बहता जल पीने वाले भूखे प्यासे मर जाएंगे, भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता नदियों का, पहाड़ों का, झरनों का जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब ये देखो, अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद करके, ठीक है, एक कटोरी में, ठीक है, किसी चीज में भी अगर हम पानी दे देंगे तो वो पिएंगे, उनको अच्छा लगेगा। जो इतने खुले आकाश में घूमने वाले, नदियों का बहता जल पीने वाले, खुश रहने वाले, ठीक है, तो उनको अच्छा लगेगा वो जल। तो वो भूखे प्यासे कह रहे हैं हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, कहीं बली है कटुक निबोरी। तो कटुक निबोरी मतलब नीम के पेड़ का फल जो होता है, येलो कलर का, पीले से कलर का, जो छोटी छोटी निबोरियां होती हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, तो कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक निबोरी, तो वो कह रहे हैं हमें वो निबोरी, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरी भी हमें अच्छी है कि कनक कटोरी, कनक मतलब सोना, सोने की कटोरी में, चाहे हमें सोने की कटोरी में भी दाने दिए जाए, उससे भी भली हमें कटुक निबोरी लगती है। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं कि हमें पिंजरबद्ध ना किया जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला, चाहे हमें सोने के पिंजरे में बंधन कर दिया जाए, मगर हम उसमें रहकर हम अपनी गति और उड़ान हम सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं, बस हम सपनों में ही देख रहेंगे तरु की फुनगी पर के झूले।
कि ऊंची ऊंची टहनियों पर बैठना, ठीक है। उनकी जब हवा चलती है, तेज चलती है, तो वो टहनियाँ हिलती हैं, वो उनको झूले लगते हैं, झूले, ठीक है। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं बस सपनों में, हम हमारे सपनों में ही रह जाएंगे जब आप हमें, इंसान ज़्यादातर पंछियों को पिंजरबद्ध करते हैं, तो इसी प्रकार वो पंछी कहते हैं बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, वो सपने ही रह जाएंगे हमारे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, ठीक है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो ठीक है, इसके अर्थ करते हैं। ऐसे थे अरमान, हमारे अरमान ऐसे थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि हम जब उड़ते तो नीले नभ की सीमा पाने, हम आकाश गगन की सीमा तक जाते, हमारे अरमान ऐसे थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, इन लाल किरण की चोंच को, हम अपनी चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, ठीक है। उनको जो हमें तारे दिखते हैं तो उनको वो तारे अनार के दाने लगते हैं, तो वो उन तारों तक जाने की अरमान थे उनके, कि हम उनको चुगते अगर हमें पिंजरबद्ध ना किया जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, तो वो कहते हैं कि सीमा जो होती है किसी भी स्टेट, जैसे हम देखते हैं किसी भी राज्य की एक सीमा होती है, ठीक है। तो वही क्षितिज से, सीमाहीन क्षितिज, जहां धरती और आकाश दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो पंछी कहते हैं होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि हम अपने पंखों से होड़ लगाते कि हम धरती की सीमा तक जाएं, ठीक है। सीमाहीन क्षितिज से, जहां अंत होता है धरती का, वहां तक उड़ें, ठीक है, वहां तक हम अपने पंखों की होड़ लगाएं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, ठीक है। या तो हमें क्षितिज मिल जाता, या तो हमें धरती का अंत, लास्ट धरती का समाप्त मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या हम मर जाते, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनियों पर ना बैठने दो, हमारे आश्रय जो रहने वाले आवास हैं, जो घोंसले होते हैं जो पेड़ों पे, वो छिन्न भिन्न कर डालो, उनको नष्ट चाहे कर डालो, वो कहते हैं इंसानों से। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनियों, पेड़ों की टहनियों पर, ऊंची ऊंची टहनियों पर बैठने ना दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, उनके रहने का चाहे घर, वो कहते हैं हमारे रहने का घर, आवास हमारा, छिन्न भिन्न नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, वो कहते हैं अगर लेकिन पंख दिए हैं तो हमारी आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, हमें उड़ने दो, हमें पिंजरबद्ध ना करो, ठीक है। तो इतनी हमारी कविता यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। तो हम पंछी कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके कवि का नाम हम दोबारा एक बार देख लेते हैं, शिव मंगल सिंह सुमन, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों, हमें इस कविता के माध्यम से, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अभी हमने पढ़ी है कविता, ठीक है, हमने समझी भी, तो इससे हमें क्या नैतिक सीख मिलती है। तो हमें यह नैतिक सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी जीव जंतु, हमारी प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु, जानवरों पर, उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और आगे हम ये देखते हैं कि अगर हम जब छोटे थे, हमारे मम्मी पापा हमें जैसे घर में बंद कर देते थे, ठीक है, तो हम कितना दुखी होते थे, वैसे ही वो भी दुखी होते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट देते हैं, बता। तो इस क्लास को शेयर करना, ठीक है,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।